वफाकी काबीना का एक और अहम इजलास आज होगा, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने या ना देने से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना का इजलास 2 घंटे तक जारी रहा, जिसमें इलेक्शन कमीशन को रकम देने से मुताल्लिक कोई फैसला न किया जा सका। वफाक को आज शाम तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने की डेडलाइन मुकर्रर की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम आज 1973 के आइन की गोल्डन जुबली मना रही है। आइन बनाने वालों को सियासी दौर अंदेशी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि कौम आज 1973 के आइन की गोल्डन जुबली मना रही है। एक ऐसी मुकद्दस दस्तावेज जिसने 50 बरस में कई तूफानों का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि आइन के मुकद्दस दस्तावेज ने वफाक को एक साथ थाम रखा है। वफाकी पुलिस ने इमरान खान को 9 मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए कल और 12 अप्रैल को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लिए CTD समेत 9 थानों में मुकदमात दर्ज हैं। वफाकी पुलिस ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। तमाम नोटिस इमरान खान की रहायशगाह समानपाक भिजवाए गए। मेरे खिलाफ साजिश अमेरिका नहीं, मुल्क से शहबाज शरीफ को लाने के लिए की गई। सारी साजिश बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए की। बाद में पता चला उन्होंने हुसैन हक्कानी को मेरे खिलाफ फायर किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज से 1 साल पहले मैं अपनी डायरी उठाकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकला। मुझे निकालने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। 18वीं आइन तरमीम के जरिए 1973 का आइन असल सूरत में बहाल हो चुका है। कौम और मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करने का इख्तियार पार्लियामेंट को दिया जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान, कहा कि 1973 के आइन की गोल्डन जुबली के मौका पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज़ नहीं करेंगे। कायद आवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने 1973 के आइन की सूरत में कौम को तोहफ़ा दिया था। शुमारी वज़ीरिस्तान रिजबक में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 1 जवान शहीद, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द से भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में शहीद नाइक फजल जनान का ताल्लुक हमू से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। पंजाब इलेक्शन के फंड्स का मामला पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें पंजाब इलेक्शन के लिए फंड से मुताल्लिक समरी पेश की गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने गुज़िश्ता रोज़ के काबीना इजलास की रोशनी में फंड से मुताल्लिक समरी आज काबीना इजलास में पेश की, जिसकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। समरी की काबीना से मंजूरी के बाद अब पंजाब में इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने से मुताल्लिक फैसला पार्लियामेंट करेगी। इस हवाले से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने का मामला पार्लियामेंट को रेफर कर दिया है। ये मामला बिल की सूरत में पार्लियामेंट में आएगा। दूसरी जानिब वफाक को आज शाम तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन कल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगा। वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी था अब से कुछ देर कबल, जो कि हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। पंजाब इलेक्शंस के फंड का मामला पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें पंजाब इलेक्शंस के लिए फंड से मुताल्लिक समरी पेश की गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने गुज़िश्ता रोज़ के काबीना इजलास की रोशनी में फंड से मुताल्लिक समरी आज काबीना इजलास में पेश की, जिसका काबीना इजलास ने जिसकी मंजूरी दे दी है।
समरी की काबीना ने मंजूरी के बाद अब पंजाब में इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने से मुतल्लिक फैसला पार्लियामेंट करेगी। इसी हवाले से वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने का मामला पार्लियामेंट को रेफर कर दिया गया है। ये मामला बिल की सूरत में पार्लियामेंट में आएगा। दूसरी जानिब वफाक को आज शाम तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। इलेक्शन कमीशन कल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगा। जहाँ बिल्कुल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ देर कबल हुआ है। पंजाब इलेक्शन के फंड्स का मामला पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें पंजाब इलेक्शन के लिए फंड से मुतल्लिक समरी पेश की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ारत खजाना ने गुज़िश्ता रोज़ के काबीना इजलास की रोशनी में फंड से मुतल्लिक समरी आज काबीना इजलास में पेश की, जिसकी काबीना ने मंजूरी दे दी। समरी की काबीना से मंजूरी के बाद अब पंजाब में इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने से मुतल्लिक फैसला पार्लियामेंट करेगी। इस हवाले से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने का मामला पार्लियामेंट को रेफर कर दिया है। ये मामला बिल की सूरत में पार्लियामेंट में आएगा। दूसरी जानिब वफाक को आज शाम तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी। बिल्कुल आपको बताएं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर की तरफ से वापस भेजे गए अदालती इस्लाहात बिल की मंजूरी मुतवक्के है। कौमी असम्बली ने चंद रोज कबल अदालती इस्लाहात का बिल मंजूर करके तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को भेजा था। ताम सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिल पर नजरसानी के लिए वापस पार्लियामेंट को भेज दिया। सदर मुमलिकत का कहना था कि बादी नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। आपको बताएं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर की तरफ से वापस भेजे गए अदालती इस्लाहात बिल की मंजूरी मुतवक्के है। वफाकी हुकूमत ने 1990 से 2001 तक की तोशाखाना की तफसीलात और तहाइफ देने वाले ममालिक का रिकॉर्ड पब्लिक करने के अदालती फैसले को लाहौर हाई कोर्ट ने चैलेंज कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से अपील पर जस्टिस शाहिद बलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। हुकूमत ने इस सेक्टिकेंट डिवीजन के जरिए अपील दायर की। अपील में कहा गया है कि सिंगल बेंच ने 1990 से 2001 तक तोशाखाना से लिए गए तहाइफ की तफसीलात पब्लिक करने का हुक्म दिया। सिंगल बेंच ने तहाइफ देने वालों के नाम भी पब्लिक करने की हिदायत की है। तहाइफ देने वाले ममालिक के नाम पब्लिक करने का सिंगल बेंच का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। वफाकी हुकूमत ने इस्तदा की कि सिंगल बेंच का 1990 से 2001 तक का रिकॉर्ड पब्लिक करने और ममालिक के नाम पब्लिक करने के फैसले को कल अदम करार दिया जाए। सिंगल बेंच ने 1990 से 2001 तक तहाइफ की तफसीलात पब्लिक करने का हुक्म दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कौम आज 1973 के आइन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। आइन बनाने वालों को सियासी दौर अंदेशी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि कौम आज 1973 के आइन की गोल्डन जुबली मना रही है। एक ऐसे मुकद्दस दस्तावेज जिसने 50 बरस में कई तूफानों का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि आइन के मुकद्दस दस्तावेज ने वफाक को एक साथ थाम रखा है। शहबाज शरीफ का कहना था कि आइन बनाने वालों को सियासी दूर अंदेशी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट को कौमी जिंदगी का मरकज और महवर बनाया जाए। आइन की रोशनी में बनाए गए रहनुमा उसूल हमें आगे की राह दिखलाते हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 2 केसेस में अबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक तौसीह कर दी। दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर दर्ज 2 मुकदमात की समाअत के दौरान पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी वकील अली बुखारी के हमरा एटीसी जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में पेश हुए। जज ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि क्या शाह महमूद कुरैशी को केसेस से डिस्चार्ज करना है। जज ने इस्तफसार किया कि प्रोसिक्यूशन से पूछ लें कि अल्लाह ताला के अलावा और कौन गवाह है। साबिक वज़ीर खारजा को कटहरे में खड़ा किया हुआ है। वजह तो बताएं। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में बयान दिया कि मैं जाए वक्फा पर मौजूद नहीं था, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए क्या मालूम आपकी रुख जाए वक्फा पर मौजूद होगी। जज के रिमार्क्स पर अदालत में कह के गूंज उठे। वफाकी पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 9 मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए कल और 12 अप्रैल को तलब कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इस्लामाबाद की सीटीडी समेत 9 थानों में मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को 2 मुकदमात में कल और 7 केसेस में 12 अप्रैल को बुलाया है। वफाकी पुलिस ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने के लिए नोटिस जमान पार्क भिजवा दिए हैं। इमरान खान को अपने हमरा तमाम दस्तावेज लाने की हिदायत भी की गई है।
नोटिस में कहा गया है कि इमरान खान पेश होकर अपना मौक़िफ़ दें, पेश न होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में लॉर्ड्स एंड बेंच ने इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि दूसरी पटिशन किस तरह सुनी जा सकती है, जिस पर वकील ने कहा कि इसमें 2 इस्तदा की गई हैं। अदालत ने कहा कि आप पार्टी चेयरमैन को हटाने के किस तरह मुतासरा फरीक हैं, जिस पर वकील ने कहा कि मैं एक वोटर और मुल्क का शहरी हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आपको एतराज़ है तो किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं, आपकी ये पहली पटिशन है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि जी ये मेरी पहली पटिशन है। बादशाह अदालत ने इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्रिएटिव रिव्यू पटिशन पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल चैम्बर में समाअत करेंगे। पीटीआई दौर हुकूमत में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्रिएटिव रिव्यू पटिशन दायर की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत ने क्रिएटिव रिव्यू पटिशन वापस लेने की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस और क्रिएटिव पटिशन वापस लेने का फैसला किया गया है। वफाकी काबीना और सदर पाकिस्तान की जानिब से मंजूरी दी जा चुकी है। पाकिस्तान में जारी 7वीं खाना मरदमशुमारी का आज आखिरी रोज सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मरदमशुमारी का अमल ताहाल मुकम्मल ना हो सका। इदारे शुमारियात के मुताबिक अब तक कराची शहर में लगभग 1 करोड़ 35 लाख, जबकि हैदराबाद डिवीजन में 1 करोड़ 9 लाख अफराद गिने जा चुके हैं। सिंध की आबादी अब तक 4 करोड़ 83 लाख से जायद बताई जा रही है। मरदमशुमारी का अमल जहां मुकम्मल नहीं, वहां वक्त बढ़ाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। डायरेक्टर इदारा शुमारियात सिंध का कहना है कि कराची और हैदराबाद में मरदमशुमारी का वक्त बढ़ाया जा सकता है। इदारा शुमारियात के हुकाम का कहना है कि वफाकी हुकूमत को डाटा 30 अप्रैल तक अरसाल कर दिया जाएगा, जबकि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम के जरिए 1973 का आइन असली सूरत में बहाल हो चुका है। काम और मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करने का इख्तियार पार्लियामेंट को दिया जाए। उन्होंने कहा कि 1973 के आइन की गोल्डन जुबली के मौका पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने 1973 के आइन की सूरत में कौम को तोहफा दिया था, जो मुतफ़िक़ का दस्तूर है। हीरोज को सुर्ख सलाम, जिन्होंने आइन की बहाली के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं। साबिक सदर ने कहा कि आमरीत में ज़ियालों ने कुर्बानियों से जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने वालों को रास्ता दिखाया। 1973 के आइन की असल सूरत में बहाली बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जिंदगी का अव्वलीन मकसद था। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, सेनेट ने तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद सेनेट ताहिर बजुंजा ने पेश की, जबकि पीटीआई के सेनेटर्स करारदाद से पहले ही वॉक आउट कर गए। जहां आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें कि सेनेट ने तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन कराने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद सेनेटर ताहिर बजुंजा ने पेश की। पीटीआई के सेनेटर्स करारदाद से पहले ही वॉकआउट कर चुके हैं। आपको बताएं कि सेनेट ने तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन कराने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद सेनेटर ताहिर बंजिजो ने पेश की। पीटीआई के सेनेटर्स करारदाद से पहले ही वॉकआउट कर गए। जी बिल्कुल, करारदाद मंजूर कर ली गई है। सेनेट ने तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद सेनेटर्स ताहिर बंजिजो ने पेश की। पीटीआई के सेनेटर्स करारदाद से पहले ही वॉक आउट कर गए। अहम तरीन खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको बताएं, सेनेटर ने तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है।
قرارداد سینیٹر طاہر بنزنجو نے پیش کی. پی ٹی آئی کے سینیٹرز قرارداد سے پہلے ہی واک آؤٹ کر گئے. آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ سینٹ نے تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک دن کرانے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے. قرارداد سینیٹر طاہر بنزنجو نے پیش کی. پی ٹی آئی کے سینیٹرز قرارداد سے پہلے ہی واک آؤٹ کر گئے. آگے بڑھی اور آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں ہیرو کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا. ٹیلی منی 11 نے بیکس 11 کو ہرا کر فائنل اپنے نام کر لیا. فائنل میچ میں پاکستانی کرکٹرز محمد عرفان اور عمران نذیر سمیت پاکستانی ورکرز کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. سعودی دارالحکومت ریاض میں ایچ بی ایل ہیرو کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ کھیلا گیا, جس میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بیکس 11 نے 10 اوورز میں 124 رنز سکور کا ٹارگٹ دیا, جسے ٹیلی منی 11 کے بیٹسمینوں نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے چھٹے اوور میں پورا کر لیا. تقسیم انعامات کی تقریب میں پاکستانی کرکٹرز محمد عرفان اور عمران نذیر نے آئی پی جی گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جواز غلام رسول, واصف پیرزادہ, عابد خان, فیصل اور علی کے ہمراہ انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی. فیروز وٹوا اور گردنواہ میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی. انتظامیہ کی نااہلی سے ایل پی جی 250 کی بجائے 300 میں فروخت ہونے لگی. مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فراز احمد مغل تھی. جی شکریہ. ہم اس وقت موجود ہیں فیروز وٹوا میں. 2.25 لاکھ آبادی کے شہر فیروز وٹوا کے ساتھ انتظامیہ کی جانب سے عوام کے ساتھ جو ہے تیلی ماہ جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. فیروز وٹوا میں کچھ ساختہ مہنگائی جو ہے عروج پر. فیروز وٹوا میں جو ایل پی جی گیس ہے وہ 230 کے بجائے 300 روپے میں فروخت ہونے لگی. بادشاہ شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ گیس جو ہے انہوں نے کس ریٹ پر خریدی ہے. یہ گورنمنٹ نے دیکھا 230 روپے ہے. میں ابھی یہ لے کے آیا ہوں, انہیں 300 روپیہ لیا ہے. انہیں میں نے کہا یہ گورنمنٹ ریٹ 230 روپے ہے, آپ 300 کیوں دے رہے ہو؟ کہ ہماری مرضی, ہم دیں گے یا نہیں دیں, ہم 300 روپے دینی ہے, آپ نے لینی ہے لیے, ٹھیک ہے, نہیں نہ صحیح. جی فیروز وٹوا سے کوئی پوچھے دسن والا بندہ کوئی نہیں. 300 روپیہ گیس ویچتے پر حکومت کا ریٹ 230 روپیے. انہوں آن کے پوچھو ذرا, جہاں دکانیں آن کے سیل کرو, یہ 300 روپیہ کیوں دے کے وہاں بھوکا نہ مرتی پی ہے, مگر وہ وکری کسر کٹی ہوئی 230 والا ریٹ 300 لایا ہے. جی بالکل, ان کا کہنا تھا کہ فیروز وٹوا میں جو ایل پی جی گیس ہے وہ 300 روپے میں فروخت ہو رہی ہے, جبکہ جو اے سی صاحب ہیں سرمد تیمور صاحب, ان کی جانب سے یہ میڈیا کے نمائندوں کو سے بات کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پورے ضلع میں جو ہے وہ گیس جو ہے 230 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. اگر اس سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے لیے اعتکاف کی تیاریاں جاری. کوٹ ادو میں شہری ذوق شوق سے انتظامات کرنے میں مشغول ہیں. ہمارے نمائندہ امیر حمزہ اس وقت مفتی عارف سید کے ہمراہ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں مزید تفصیلات. جی بالکل, رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا جو ہے آغاز ہونے جا رہا ہے. اسی حوالے سے بتاتا چلوں ملک بھر میں جو ہے لاکھوں مسلمان جو ہے تیسرے عشرے میں جو ہے اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مساجد میں جو ہے اعتکاف بیٹھنے کے لیے جو ہے مساجد کا جو ہے رخ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. کوٹ ادو کی اگر بات کی جائے تو میں اس وقت کوٹ ادو اڈے والی مسجد میں موجود ہوں. یہاں پہ بھی جو ہے باشندگان اسلام جو ہے کافی تعداد میں جو ہے مساجد میں موجود ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ اعتکاف کی تیاریوں میں جو ہے مشغول نظر آتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت حضرت مولانا مفتی عارف سید صاحب موجود ہیں, ان سے بات کریں گے, ان سے جانتے ہیں. مجھ سے بتائیے گا اعتکاف کی فضیلت کیا ہے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف ایک عظیم الشان عبادت ہے, اور اس میں قسمت والا ہی بیٹھتا ہے. دیکھو میرے گھر میں وہی آئے گا جس کو میں چاہوں گا, تو اللہ کے گھر میں بھی وہی بیٹھے گا جس کو اللہ چاہے گا. ایک دن کے اعتکاف سے 2 خندقیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم سے دور فرما دے, اور فرمائے ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے. اعتکاف وہ عظیم الشان عبادات میں سے عبادت ہے جس میں وہ رمضان کی برکتوں کو لوٹتا ہے. اب دیکھو صبح و شام اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کبھی قرآن پڑھ رہا ہے, کبھی ذکر و اذکار کر رہا ہے, کبھی صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہے, راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ کو منا رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, دعاؤں کا اہتمام کر رہا ہے, رواں دھوڑ جا رہا ہے. تو اعتکاف والا تو قسمت والا ہے. اس لیے اپنے گھر میں سے ایک فرد کو ضرور مسجد میں اعتکاف میں بٹھائیں, تاکہ کم از کم ایک تو فرض کفایہ بھی ادا ہو, اور مقبول حج مقبول عمروں کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. وہ کام جو یہ 20 روزوں میں نہیں کر سکا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعتکاف کی برکت سے وہ ان 10 دنوں میں کرا دیتے ہیں, اور لیلۃ القدر کا ثواب الگ سے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں. چاہے یہ سوتا رہا, اس کو پتہ بھی نہ چلا کہ لیلۃ القدر آئی نہیں آئی, لیکن اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور انعام اور گفٹ کے لیلۃ القدر کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. لیکن اعتکاف میں چند چیزوں کا خیال رکھیں. غیر ضروری طور پر موبائل کا استعمال نہ کریں. جس طرح موبائل آج کل ہمارے ہاں گھروں کو اجاڑ رہا ہے, بے شمار طلاقوں کی بنیاد موبائل بن رہا
रहा है, इसी तरह हमारी नेकियों को बर्बाद करने वाला भी ये मोबाइल है। सिर्फ बकदरे ज़रूरत इस्तेमाल करें। अल्लाह के घर में बैठे तो फना फिल्ला की जीती जागती तस्वीर बने कि अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तूने हमें ईमान दिया, तूने हमें मुसलमान बनाया। हम इसका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि हमने तन मन धन आपके नजर कर दिया। हमने घर बार को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, अपनी हसन जिंदगी को छोड़कर अल्लाह तेरे घर में आए। तो जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी रोज़ आखिरी अशरा जो है वो इत्काफ में बैठने के लिए जो है उसकी बहुत बड़ी फजीलत जो है वो बताई गई है। 2 मकबूल उम्रे और 2 मकबूल हज, और इसी के साथ साथ जो है लैलतुल कदर की जलालपुर पीरवाला के रहायशियों की सुनी गई। MNA राना मोहम्मद कासिम नूर की काविशों से अरसा दराज से टूट फूट का शिकार मुल्तान रोड की असर तामीर आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ मुल्तान रोड पर, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था। कई फुट इस रोड की बात की जाए तो कई फुट जो है गड़े पड़े हुए थे, और जो है ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। और ये अब जो है रोड राना कासिम नून की काबिश जो है ना, ये अब पाए तकमील को पहुँच रहा है। हमारे साथ शायरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इस सवाल से इनका क्या कहना है। जी, ये राना मोहम्मद कासिम नून साहब MNA 159 जलालपुर पीरवाला की काविशों से तकरीबन जलालपुर पीरवाला से शुजाबाद की तरफ 48 किलोमीटर का रोड है। ये तकरीबन हमारे अंदाजे के मुताबिक जो एस्टिमेट है इसका, ये 2.5 से 3.25 अरब का है। अल्हम्दुलिल्लाह राना कासिम नून साहब ने हल्के में बहुत ही तरक्याती काम कराए हैं। ये जो है रोड तकरीबन खड्डे थे, ये काफ़ी खूनी रोड के नाम से पुकारा जाता था। राना मोहम्मद कासिम नून साहब की काविशों, कोशिशों, मेहनतों और अपने हल्के की आवाम के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। ऐसे ही इसका क्रेडिट ये 3 दहाइयों से ही रोड नॉन ग्रुप ही लेके आ रहा है, क्योंकि राना ताज अहमद नून साहब MNA थे जब ये रोड वही लेके आए थे। उसके बाद 40 साल दीवान साहबान का इक़्तिदार रहा, दूसरे हरीफ भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये क्रेडिट राना मोहम्मद कासिम नून साहब ने लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रेडिट नून ग्रुप को जाता है। हमारे साथ और शायरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इस सवाल इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। ये तकरीबन जलालपुर तहसील के जो तरक्याती काम है वो राना कासिम नून साहब ने बनवाए हैं, करवाए हैं। और ये खूनी रोड था, ये रोड भी बहुत ज़रूरी था हमारी तहसील के लिए। ये रोड भी राना मोहम्मद कासिम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये रोड हमें बनवा कर दी है उन्होंने। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि राना कासिम नून ने ये रोड बनाया है, और ये ना 48 किलोमीटर तवील रोड है, और इसका क्रेडिट जो ना नून ख़ानदान को जाता है। पहले भी नून ख़ानदान ने ये रोड बनाया था। अब 3 दहाइयों के बाद अब राना कासिम नून जो कि चेयरमैन इस्तेकाम कमेटी है, उनको ये क्रेडिट जाता है। जी पीकर रोड लियाकताबाद में गैर मियारी अशे खुरनोश तैयार करने वालों के खिलाफ एक्शन। इस्तेमाल शुदा ऑयल से निम्को तैयार की जा रही थी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस्तेमाल शुदा ऑयल तलब कर दिया। मज़ीद जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी का गैर मयारी अशिया को तनोश तैयार करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पीको रोड लियाकताबाद में निम्को यूनिट पर छापा मारा गया। 20 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल को तलब कर दिया गया। इस्तेमाल शुदा ऑयल से निम्को तैयार करने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम, नॉन फूड ग्रेड ब्रश का इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रोडक्शन एरिया में खुले गटर और तैयार प्रोडक्ट को खुली जमीन पर रखा गया था। ऑयल और खाम माल का रिकॉर्ड भी अदम मौजूद पाया गया। अशिया खुर्दनोश की तैयारी में नाकस अज़ा का इस्तेमाल मुतअद्दिद बीमारियों का बाइस बनता है। खुराक की तैयारी में पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी जुर्म है। अहम खबर शामिल करते हैं, आपको बताएं SSP CIA लियाकत अली मलिक की हिदायत पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। चोरी, डकैती, नकबजानी, अगवा बराए तावान, दिगर जराइम में मुलव्वस दर्जनों वारदातों में मतलूब इश्तहारी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखेंगे SSP CIA लियाकत अली मलिक की जेर निगरानी लाहौर शहर के तमाम CIA की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है। तर्जमान CIA असर रजा के मुताबिक चोरी, डकैती, राहजनी, हाउस रॉबरी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बरात तवान जैसी संगीन वारदातों में मुलव्विस दर्जनों मुलजमान को हिरासत में लिया गया है, जिनके कब्जा से मजमूई तौर पर अब तक 20 करोड़ रुपए से जायद की नकदी और दीगर मार मसरूका भी बरामद करके असल माल कान के हवाले किया गया है। मैं बताता चलूं कि मॉडल टाउन CIA ने बैनुल-अज़लाई गैंग को गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया, जबकि मुलजमान शहर लाहौर समेत दीगर इजला में गन पॉइंट पर डकैती की वारदात करते थे। अगर बात की जाए CIA सिटी कोतवाली की, तो सीनियर इंस्पेक्टर हाजी तारिक सजवार ने संगीन जराइम में मुलव्विस दर्जनों मुलजमान को गिरफ्तार किया, जबकि CIA कैंट, सदर, सिविल लाइन और इकबाल टाउन के DSPs ने भी इंतहाई खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाया।
दूसरी जाने मैं बताता चलूं कि एसएसपी सीआईए लियाकत अली मलिक ने रिकवरी देने के लिए जुमा का दिन जो है वो मुंतखब किया हुआ है, जो कि मुतासरा शहरियों में रिकवरी तकसीम की जाती है। रिकवरी हासिल करने वाले शहरियों से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था सीआईए पुलिस के अफसरान समेत एसएसपी सीआईए का तहे दिल से जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं, और ये भी कहा कि छीने गए माल की वापसी की उम्मीद खो बैठे थे, लेकिन एसएसपी सीआईए के ऑफिस से जब रिकवरी की कॉल आई तो एसएसपी सीआईए लियाकत अली मलिक के लिए जो है वो तहे दिल से दुआएं भी निकली। जिस तरह से मैं बताता हूं कि लाहौर पुलिस जो है वो जिस मुलजम को गिरफ्तार करने में नाकाम हो जाती है, खासकर मुद्दई मुकदमा की कोशिश यही होती है डीएजी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के पास जाकर कि हमारी तफ्तीश जो है वो किसी सीआईए ऑफिसर के पास लगाई जाए, क्योंकि सीआईए जो है वो बड़ी महारत रखती है और मुलजमान को गिरफ्तार जल्द कर लेती है। तो उसी पर जो है वो जो वारदात करके फरार होते हैं तो मुलजमान जो है वो सीआईए ज्यादातर गिरफ्तार करती है और उनके कब्जा से रिकवरी भी जो है वो हासिल करके असल मालकान के हवाले कर देती है। अब तक जो है वो 200 से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। दर्जनों की तादाद में ये लोग वारदात करते थे और उनको गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 20 करोड़ रुपए से जो है वो जायद की रिकवरी जो है बरामद की गई है। जिस दिन से एसएसपी सीआईए लियाकत अली मलिक जो है वो सीआईए के एसएसपी तैनात हुए हैं, उस दिन से जो है वो डकैती की वारदातों में वाज़ेह कमी आई है। खासकर जो है वो गिरफ्तारियां जो है वो ज्यादा से ज्यादा अमल में लाई जा रही हैं और रिकवरी करके असल मालकान को जो है वो गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और नकदी जो है वो वापस उनको लौटाई जा रही है। जी BBC साबिर, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। डॉल्फिन पुलिस से मुकाबले में डाकू हलाक हो गया, दूसरे की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। लाहौर शाहिदरा टाउन के इलाके में डॉल्फिन पुलिस पर फायरिंग करने वाला मुलजिम जवाबी फायरिंग में शदीद जख्मी होने के बाद मकामी अस्पताल में दम तोड़ गया। तर्जुमान डॉल्फिन पुलिस यासीन भट्ट के मुताबिक डॉल्फिन पुलिस शहरियों की जानो माल इज्जत की हिफाजत के लिए सड़कों पर गश्त कर रही थी। 2 मोटरसाइकिल सवारों को मशकूक जानकर रोकना चाहा तो मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग कर दी। डॉल्फिन की जवाबी फायरिंग में लाहौर पुलिस को मतलूब बदनाम जमाना हमजा दर्जनों डकैतियों में मुलव्वस निकला। हमजा जो है उस पर रावी रोड, भाटी गेट, अकबरी गेट, इस्लामपुरा और शाहदरा टाउन समेत दीगर थानों में मुकदमा दर्ज थे। जरा के मुताबिक मुलजिम अपने साथी के हमरा आए रोज दर्जनों वारदातें करता था और अब तक कई शहरियों को लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन, कीमती तरीन जो है मोबाइल फोन से महरूम कर चुका था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और चीफ ऑर्गेनाइजर पर पार्टी मरीम नवाज की हिदायत पर पाकिस्तान भर में यूथ विंग तंजीम साजी का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में NA 127 की तंजीम साजी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी MNA अली परवेज मलिक और फैसल खोकर थे, जबकि दीगर मेहमानों में साबिक MP ख्वाजा इमरान नजीर, हिना परवेज भट्ट और एडवोकेट मैडम कमल लियाकत थी। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावती कुरान मजीद से हुआ। कारकुनान की जानिब से लीगी रहनुमाओं का वालहाना अंदाज में फूलों की पत्तियां निसावर करके पुरतबाक इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद मुंतखब होने वाले मेंबरान को नोटिफिकेशन दिए गए। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ साथ कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए आपको दिखाती हूँ।